जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप सभी? कैसी लगी भाई पिछली सीरीज? फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट्स तैयारी जम के रखे। जैसे कि किसी ने कहा है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इस चीज़ को आप महसूस करके देखें। मैं सच बता रही हूँ, जो आपका टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा पुलिस का टारगेट है या आपका फॉरेस्ट गार्ड का टारगेट है, उसमें जीना सीख लो भाई। उसमें जीना, उसको जहन में, जहन मतलब दिमाग होता है, एक बार पूछा भी गया था जहन क्या, उसको जहन में उतार लो और फिर जम के तैयारी शुरू कर दो, तो डेफिनेटली जो है आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ ही स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, पर कैसे करना है? स्मार्ट वर्क के साथ करना है। हम जो ये प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये एक स्मार्ट वर्क है कि सीधा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, सीधा जो एग्जाम में चीज मिलेगी वो मेरे सामने मेरी प्रैक्टिस में है। ठीक भाई, तो कोशिश की जा रही है कि आपके जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसमें हिंदी में से जो आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर की हिंदी आ रही है, आप उसमें कम से कम तो 40 मार्क्स लो ही लो। हमेशा मैं यही कहती हूँ भाई, क्यों मैं सोचूं ही कि भाई मेरे 38-39, क्यों सोचूं? मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा, मैं तो सोचूंगा मेरा नंबर कितना आना चाहिए, 40 में से 40। तो सीरीज जो है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं भाई। और इन क्वेश्चंस को जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हो। और जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैडम जी ये तो हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक भाई, तो स्टार्ट करते हैं शोर मचाने के लिए अपनी जो भाई उद्देश्य हैं उनके लिए, और लगाते हैं भैया सीरीज। और अंत में आप मुझे जरूर बताना कि कितने मार्क्स आपने इन सीरीज में, इन प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने दिए। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं भाई हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अमित और अमित, इनका क्या अर्थ है? देखो भाई, अमित, आप मुझे आंसर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। देखो अमित लिखा हुआ है, अ मतलब नहीं है, मित मतलब होता है कम। याद करो, हम बचपन में बोलते ना, हमें मित्य व्ययी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। मित व्ययी, मित मतलब कम, व्यय मतलब खर्च होने वाले। तो अ मतलब नहीं है, मित मतलब कम, जो कम नहीं है, कम नहीं है तो मतलब क्या है, वो ज़्यादा है, यानी कि अमित का मतलब हुआ अत्यधिक। अब ऑप्शन हमारे पास दो हैं, ए में भी और डी में भी, दोनों में अत्यधिक है। अब अगला देखो, अमित, अ मतलब नहीं है, और मीत का मतलब क्या होता है? मितवा, साथी, दोस्त। जो हमारा दोस्त नहीं है वो क्या होगा? शत्रु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है? अत्यधिक और शत्रु। आई थिंक हो गई होगी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए हम, इंसानियत में हमें प्रत्यय बताना भी कौन सा है? तो देखो इंसानियत जो है इसमें यत, इत, इयत साफ नजर आ रहा भाई। इंसानियत में इंसान है शब्द, और प्रत्यय क्या आ जाएगा इसके अंदर? इयत। तो इंसानियत में कौन सा प्रत्यय लग जाएगा भाई? इयत। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अत्याचार में आपने बताना उपसर्ग कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? अत्याचार में होगा भाई अति, अति प्लस में आचार, अत्याचार। देखो यहाँ पे जो हमें त नजर आ रहा है ना, आधा, तो इसको ना समझ जाना, क्योंकि इस प्रकार का तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से द्विगु समास का हमें उदाहरण बताना है। देखो द्विगु का मतलब क्या होता है? दो गायों का समूह। द्विगु समास का मतलब होता है जिसमें पहला पद जो होता है ना वो संख्यावाचक होता है, गिनती होता है। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पे सी और डी दोनों में गिनती है, यहाँ 12 है, यहाँ 9। आंसर क्या होगा इसका? नवग्रह। क्योंकि बारहसिंगा जो है ना वो एक भाई स्पीसीज है, एक प्रजाति है, किसकी? सिंह, इसकी मृग की। इसीलिए ये बारहसिंगा चला जाएगा बहुव्रीहि में, और नवग्रह क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर? द्विगु समास। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नति, देखो उन्नति का संधि विच्छेद होता है भाई उत प्लस में नति, उत प्लस में नति। अब देखो जो ये उत त लिखा हुआ ना, त के नीचे जो हलंत है, इस हलंत को देख के समझ जाना, जिसमें भी हलंत आता है वो कौन सी संधि होती है भाई? व्यंजन संधि होती है। हलंत आते समझ जाना भाई कौन सी संधि होगी? ये व्यंजन संधि होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। इनमें से हमें ना अशुद्ध बताना है कौन सा है। देखो चिन्ह, जो आप लिखते आ रहे हो ना चिन्ह, ये बिल्कुल ही गलत होता है। चिन्ह ठीक है, उपरयुक्त ठीक होता है, उपरोक्त जो हम लिखते हैं वो गलत होता है। हेतु, जिसमें छोटे उ की मात्रा आती है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, सौंदर्यता। क्योंकि शब्द होता है सौंदर्य, सौंदर्यता तो कोई शब्द ही नहीं होता भाई।
शब्द क्या होता है? सौंदर्य। सुंदर से बना सौंदर्य, तो सौंदर्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। क्लियर भाई? आई थिंक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा भाई, है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए एक बारी। इंजन शब्द कैसा है? विदेशज है, योगरूढ़ है, देशज या तद्भव? तो भाई देखो, इंजन जो है इंग्लिश का वर्ड है, तो इसीलिए किस में आ जाएगा भाई? ये विदेशज में। इंजन किस में आ जाएगा भाई? विदेशज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आंसर फटाफट दे दिया करो भाई, ताकि पता चले कितने स्टूडेंट जो है वो आंसर सही दे रहे हैं। क्योंकि हम दोनों मैं फिर देखूंगी ना, आपको चैट करूंगी आपके साथ में, देखूंगी कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है आंसर। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लंबोदर शब्द कैसा है भाई? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ या विदेशज? तो आंसर क्या होगा भाई इसका? योग रूढ़ होगा। क्लियर भाई? लंबोदर क्या होगा? योग रूढ़। देखो, योग रूढ़ वो होता है जिसके टुकड़े भी और फिक्स भी। अभी टुकड़े भी हो रहे, लंबा है उधर, 2 टुकड़े भी हो रहे और फिक्स भी है। किसके लिए लंबोदर फिक्स है भाई? गणेश जी के लिए फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है वे क्या कहलाते हैं? निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के, वो होते हैं स्वर। हम कहते हैं ना, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र तो होते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये लाइन याद रखे भाई, निर्बाध गति से वो स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्ष व्यंजन की ध्वनियाँ क्या है? क्ष व्यंजन किससे मिलकर बना हुआ है? देखो, ये है क्या? क्ष। क्ष आधा क और षटकोण वाला श हमें इकट्ठा बोलना है, ये है ये क्ष। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा भाई? आधा क। देखो, आधा क, षटकोण वाला श और अ, इसमें आंसर होगा डी। क्योंकि यहाँ पे क तो आधा है, षटकोण वाला श क्या है? पूरा है। तो इसके साथ पूरा है, इसका मतलब इसके साथ हमने क्या लगा रखा है भाई? आ। देखो कितने क्लोज जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। इस हलंत की बहुत वैल्यू है। ये हलंत ही ये दिखाता है कि भाई इस व्यंजन के साथ स्वर नहीं है। ठीक भाई? देखो, ये मैंने क लिखा है, ये कहता है कि इसके साथ स्वर है, यानी कि इसमें क के साथ में आएगा। और ये जो क लिखा हुआ है हलंत वाला, इसमें कहते हैं भाई क के साथ में स्वर नहीं है। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला? कब मिला भाई? 14 सितंबर 1949। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुकी हूँ भाई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। इसीलिए हम 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? विश्व हिंदी दिवस। ठीक भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अभी ग्राम सचिव वाले पेपर में ही आया था भाई क्वेश्चन। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारोपीय मतलब इंडो यूरोपीय। सीटेट के है ना इंग्लिश वाले पोर्शन में, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया था इंडो यूरोपियन का ये क्वेश्चन। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की। एक बात और बता दूं, पूरे भारत में भाषा परिवार आपसे पूछ ले कितने हैं, तो कितने हैं भाई? 4। ये चारों के चारों लिखे हुए हैं, भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी, आग्नेय ऑस्ट्रिक। भारोपीय में हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, संस्कृत भी आती है। द्रविड़ में आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक भाई? इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं बता सकती हूँ। तिब्बत बर्मी में गारो, बोडो, नागा, नेवारी आती है। आग्नेय ऑस्ट्रिक में भूमिज, मुंडारी और संथाली आती है। ठीक भाई? लेकिन ज़रूरी फिर सिर्फ और सिर्फ यही है, हिंदी वाली। वो फूट जाए किस्मत आ जाए तो है भाई। पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद बताना है, तो क्या होगा भाई इसका? पूर्व प्लस में आग्रह। ठीक भाई? पूर्व प्लस में आग्रह, ये आ जाएगा भाई। दीर्घ संधि है इसके अंदर। नेक्स्ट भाई, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया कौन सी? भाई बहुत ही बढ़िया मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। आपने वाच्य अगर मेरी वीडियो में से सीखा, भाई नहीं सीखा हो ना तो वाच्य की वीडियो देखो भाई, कमाल की वीडियो है, बेहतरीन वीडियो है। जिसने भी देखी उसने यही कहा भाई हमें तो एक बार में समझ में आ गया है। तो उसमें मैंने सकर्मक अकर्मक ये सब समझाया भाई। देखो, जितना भी जोर से चीखे, यहाँ पे जो क्रिया है ना चीखे, इससे प्रश्न पूछना होता है मैं क्या किसे। क्या चीखे? नहीं है उत्तर। किसे चीखे? नहीं है उत्तर। कैसे चीखे में जोर से, हमें कैसे नहीं पूछना, हमें क्या किसे। तो क्या किसे का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्रिया कैसी आ जाएगी भाई? ये अकर्मक। बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है भाई। प्लीज़ एक बार वीडियो को वॉच करें, वाच्य की वीडियो है भाई वो। नेक्स्ट, साहस शब्द कैसा है भाई? साहस विशेषण, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा या क्रिया? साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि साहस को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं भाई? फील कर सकते हैं। ठीक भाई? तो वो भाववाचक संज्ञा है साहस।
नेक्स्ट भाई, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा वैचारिक बनेगा भाई? आंसर रहेगा बी, वैचारिक। ठीक भाई, विचार में हम एक लगाएंगे तो वैचारिक बनेगा। जैसे विज्ञान में हम एक लगाते हैं तो वैज्ञानिक बनता है, तो वै पे दो मात्रा आती है। बचपन शब्द कैसा शब्द है भाई? अब बचपन देखो, उसको भी हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो क्या होगी? वो संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा आ जाएगी भाई? भाववाचक संज्ञा। ठीक भाई, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण शब्द है रूढ़, योग रूढ़, विकारी या यौगिक। क्या है भाई? दो टुकड़े हो रहे हैं, एक महत्व एक पूर्ण, दो टुकड़े होते कैसा हो जाएगा भाई? यौगिक। इस पे भी वीडियो बनाई है रिसेंटली, बिल्कुल। हरियाणा पुलिस के स्टूडेंट, फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट, HSSC, PGI हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट DSSB, KVS, NVS, सबके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिया था भाई इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई अपना, ये जरा दो भाई जवाब एक बारी। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में एक तो ये भी और भाई ये तो, ये क्या है? क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, निपात है, संबंध बोधक है। इन्हें हम कहते हैं भाई निपात। पता है कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है टॉपिक आपने ना भी कर रखा हो, लेकिन अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगा रखे हो, अरे इतना फ़ायदा होता है भाई प्रीवियस क्वेश्चंस का, बहुत फ़ायदा। और साथ में एक्सप्लेनेशन करने वाला आपको टीचर मिल रहा है, इतना बढ़िया, बताओ। तब भी आप अगर इसको छोड़ोगे तो बात कैसे बनेगी भाई? तो इस सवाल का जवाब तो कोई भी, ये तो और कोई भी, जो ये भी आया है ना, जब हम किसी बात में जोर देके बोलते हैं कि मैं भी जाऊंगा, तो ये भी जो है ना वो क्या कहलाता है भाई? निपात कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी, निपात। याद रखोगे ना, तुम भी चले जाना, तो ये तुम भी या मैं भी जोर दे के कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? निपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, पखुरी लगे गुलाब की, परिहे गात खरोट। ये अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। कह रहे कि भाई वो बंदा इतना कोमल है, या जो भी है, फीमेल है मेल है, इतना कोमल है कि अगर गुलाब की पंखुड़ी भी लग जाए ना उसके, तब भी खरोच आ जाती है। तो इतना कोमल कोई हो सकता नहीं है। यानी कि छकमा जो है ना, अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस में उक्ति, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे, शलगम वाला शाह पूरा आता है, यानी कि फेंक रखी पूरी। अतिशयोक्ति मतलब होता है फेंकना, खूब फेंक रखी भाई, इतना कौन कोमल आ गया भाई, गुलाब की पत्ती भी जो है उसको खरोच दे देती है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए हम, रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है भाई? रस को काव्य की आत्मा विश्वनाथ ने कहा है। विश्वनाथ ने जो है वाक्य दिए, रसात्मक आत्मा वाक्य में, कि जो काव्य है वो रस की, रस जो है वो काव्य की आत्मा है, ये कहते हैं भाई विश्वनाथ जी। ठीक भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई हम, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तो है कहाँ। यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, और जो अभिमन्यु है वो मृत पड़ा हुआ है, उसकी माँ वहाँ खड़ी है और उसे बोलती है कि मेरे हृदय का हर्ष था अभिमन्यु, तू खड़ा हो, दीर्घ खोल बेटा, आंखें खोल बेटा, तनिक देख तो हम सबको यहाँ, हम सबको देख, यहाँ पर मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, कि मामा तेरे पास खड़े हैं, तू नीचे पड़ा हुआ है। निज गुरुजनों का तो मान था तुझको बड़ा, तू तो बड़ा गुरुजनों का मान करता था, अब उठ खड़ा हो, आदर सम्मान कर, लेकिन वो तो मृत पड़ा हुआ। तो हमें बताना है इसमें रस। ये सब बातें सुनकर भाई क्या आएगा मन में? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स, तो क्या आएगा भाई? करुण, दुख, दुख की बात हो रही है, करुण रस इसके अंदर होगा। अगर आपको करुण रस का ऑप्शन नहीं मिलता तो ये वात्सल्य वियोग भी हो सकता है। रस की वीडियो बना रखी है भाई मैंने, बिल्कुल मस्त वाली, एकदम बढ़िया, आप उसको देखें और भी अच्छा समझ में आ जाएगा भाई, ये जरूरी है। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, सिर मुंडाते ओले पड़ना, इसका तो आंसर जब ही दे देंगे सभी की सभी। इसका मतलब ये कार्य आरंभ होते ही मुसीबत आ जाना, कि भाई सिर मुंडाया और ओले पड़ गए, यानी कि बढ़िया मार मरी लगेगी अब, तो कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटका बनिया दे उधार, क्या होगा इसका भाई? मुहावरा है, अटका बनिया दे उधार, अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है, ये इसका आंसर होगा। कई बार ऐसा होता ही है ना कि बेचारा अटका हुआ, उसे लग रहा है भाई वो मेरे से इसका नहीं, तो उसके बाद भी सोचता है भाई दे के देख लूँ, क्या पता इसके दिल में भी जाग जाए पैसे देने की। तो वही बात है, अपनी गरज पर हमें दबाव जो है वो सहना पड़ता है। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, हमें बताना है कौन सा वाक्य है? प्रश्न है, नकारात्मक है, विधान है या इच्छा है? तो भाई इसमें नहीं आ रहा है, तो कौन सा होगा जी? नकारात्मक वाक्य।
है ना कितनी इजी हिंदी, बताओ। हिंदी के लिए बच्चे दुखी होते रहते हैं। मैं आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। याद रखना जिस भी वाक्य में किंतु परंतु लेकिन, क्या भाई, किंतु परंतु लेकिन, और तथा एव, या, और तथा एव, या, अतः, इसलिए, इस प्रकार के शब्द नजर आ जाए तो वो कौन सा वाक्य होता है भाई, वो संयुक्त वाक्य होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, संयुक्त वाक्य। मैं आपके साथ चलता किंतु मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यहाँ संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं, याद रखें, दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। और एक बात और बता दूँ चलते चलते, कि जरूरी नहीं है कि और देखते ही आप संयुक्त वाक्य में लिख दे। कई बार ऐसा होता है कि मैं कह दूँ भाई राम और श्याम, तो यहाँ पर ये दो वाक्य आपस में नहीं जुड़ रहे, दो पद जुड़ रहे, तो दो पद जुड़ते समय और तथा एव आ सकता है, लेकिन वो सरल वाक्य ही होगा। अगर और जो पदों को जोड़ रहा है तो सरल वाक्य होगा, लेकिन अगर दो वाक्य से राम ने खाना खाया और श्याम बाहर चला गया तो ये संयुक्त वाक्य होगा। वाक्य वो होते हैं, वो भी संयुक्त, जो दो, एक वाक्य ये रहा एक वाक्य रहा, इनको जोड़ने के लिए हम और तथा एव का प्रयोग कर रहे हैं, वो संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य में कभी भी और तथा एव का प्रयोग नहीं होता, लेकिन दो पदों के साथ हम और या एव तथा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो वाक्य नहीं जोड़ रहा है, तो वो पदों को जोड़ रहा है। तो ठीक भाई, सरल वाक्य में हमेशा एक ही क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है कम से कम। आगे भी बात समझ में, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई हम। राम खाना खा चुका था, कौन सा काल होगा भाई, बहुत ही आसान है। राम खाना खा चुका था, तो चुका था दिखा रहा था काम पूरा हो चुका, यानी कि किस में आ जाएगा भाई, ये पूर्ण भूतकाल में। चुका था किस में आ जाएगा भाई, ये पूर्ण भूतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाच्य भाई। वाच्य की वीडियो देख लेना भाई स्टूडेंट्स, वाच्य की वीडियो देखो, आपके फायदे की ही बात है। रजिया द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है भाई। पहली बात, जब भी हम कर्तृवाचक कर्मवाचक करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ होती है कोसे के द्वारा देखना, कर्ता के साथ। कोसे के द्वारा है भाई, जाए जाना गया देखते हैं, गई है, हाँ है, दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है। उसके बाद हम जो क्रिया होती है उससे प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या किसे पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक, यानी कि ये पढ़ना क्रिया कैसी, सकर्मक, सकर्मक है, तो आंसर क्या होगा इसका, कर्मवाच्य। इसकी वीडियो जरूर देखें, वाच्य की वीडियो देखते ही आपको मैंने क्वेश्चन सीरीज भी दे रखी है, बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जिसको शॉर्ट में ना समझ में आए उसके लिए कह रही हूँ, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, देखते ही, कई पिछली भी वीडियो में बताया मैंने, देखते ही, चलते ही, पढ़ते ही निकलेगी, तो वो कौन सा होगा आंसर, तात्कालिक। और देख कर होता तो पूर्वकालिक, देख कर, चल कर, बैठ कर, हंस कर, तो क्या होता भाई, पूर्वकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। रमा कक्षा में सबसे होशियार है, देखो ये अवस्थाएं हैं विशेषण की। अब यहाँ सबसे कह दिया ना, सबसे होशियार है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तमावस्था। अगर मैं कहूँ रमा होशियार है तो मूल अवस्था, अगर मैं कहूँ रमा श्याम से होशियार है तो उत्तरावस्था, कंपैरिजन, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं कह रही हूँ कि रमा सबसे होशियार है, तो आंसर क्या होगा भाई इसका, उत्तमावस्था। क्लियर भाई, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपको कोई बुला रहा है, कोई, आई डोंट नो कौन बुला रहा है मुझे, तो कोई नहीं, पता नहीं, अनिश्चयवाचक क्या है, ये सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, किसी ने सर्वनाम में आते, अनिश्चय, हमें नहीं पता कौन बुला रहा है। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, कारक बताना है। अब कारक में क्या है भाई, ये पेंसिल, पेंसिल क्या हो गया, माध्यम हो गया, करण आ जाएगा, पेंसिल से करण। ठीक भाई, आंसर देते रहें स्टूडेंट्स, आप जज कर ले अपने आप को कितने नंबर आए आपके। ओके चलो भाई, डॉक्टर, तो डॉक्टर का बहुवचन क्या होगा, डॉक्टर का बहुवचन डॉक्टर लोग होगा। ओके, डॉक्टर का बहुवचन क्या होगा, डॉक्टर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। आपको एक बात बताते भाई, पेपर में क्वेश्चन आया भाई, माली का स्त्रीलिंग बताओ। ठीक भाई, हरियाणा का पेपर में क्वेश्चन आया, ऑप्शन में दे रखा था मालन। ठीक भाई, एक ऑप्शन में दे रखा था मालन, अब बच्चों ने माली का मालन कर दिया। लेकिन आपको पता है ना भाई, हरियाणा में बोल देते हैं माली, मालन, मालन ना होता भाई, हिंदी में ये होता है मालिन। ठीक भाई, थोड़ा सा मुंह जो है इसके अंदर
सहेज के बोलना पड़ेगा। तो माली का क्या होगा जी? मालिन होगा, मालन कुछ नहीं होगा भाई। ठीक जी, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हमें जयचंदों से बचना चाहिए। इस वाक्य में गहरा काला पद कौन सी संज्ञा है? जयचंदों से, जयचंदों की बात कर रहे भाई हम। देखो जयचंद कौन था जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। अब जयचंदों कह रहे हैं, उसकी जैसी क्वालिटी वाले, है ना, उसकी जैसी क्वालिटी वालों की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? जयचंदों से में जातिवाचक संज्ञा। ठीक भाई, जयचंदों में से क्या हो जाएगा भाई? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई हम। अरे तो भाई अपने क्वेश्चन हमने 35 क्वेश्चन किए हैं आज, और कितनी जल्दी हो गए। ठीक भाई, तो पढ़ते रहें इसी प्रकार से। ओके, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। जो हमारा उद्देश्य है वो डेफिनेटली पूरा होगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगी कि जो आपका मोटिव है ना, उसमें जीना सीख लो, उसके अंदर जीना सीख लो कि आई हैव टू डू दिस, मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है। और बार बार मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहूँगी, एक दो सब्जेक्ट में पकड़ बनाने से बात नहीं बनेगी। जब आप सभी सब्जेक्ट में उम्दा काम करेंगे ना, तब सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको अच्छा कर लेता हूँ, उसको अच्छा कर लेता हूँ, हिंदी लीव कर देता हूँ, इंग्लिश लीव कर देता हूँ, कंप्यूटर लीव कर देता हूँ, साइंस नहीं भाई, सभी सब्जेक्टों में आपने अच्छा करना है। ठीक भाई, और मैं तो सभी से कहूँगी कोचिंग वगैरह लेना अच्छा रहता है भाई, क्योंकि हम जब जाते हैं ना कहीं, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है भाई हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, बंदा पढ़ेगा। घर बैठ के, सिर्फ घर बैठ के तैयारी नहीं होती। हाँ, यदि अपने आप को खुद आप मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को खुद निर्देश दे सकते हो, अपने आप को चला सकते हो, तो फिर गड़बड़िया है। लेकिन यदि आप अपने आप को चलाने में सक्षम नहीं हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मार्गदर्शन की। ठीक भाई, तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर फॉरेस्ट गार्ड, HSSC, अदर एग्जाम सभी के लिए कहूँगी तैयारी करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की भी कोई समस्या, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।